हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूँ अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और लेके आ गया हूँ मैं आज का क्विक ट्रिक्स का सेशन। आई होप सारी चीज़ आपको अच्छी लग रही हो। इफ़ यू लाइक दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अड्डा 247 के और वीडियो को लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो लेके आया हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूं। चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और एग्जाम पर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा ले जाता है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप कर लोगे। मैं बता रहा हूं किस तरीके से। देखो, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्वाड्रेटिक बना लो, ऐसे तो 3 हो जाएंगे। पहला तरीका क्वाड्रेटिक, बिल्कुल बेसिक तरीका, उसको मैं बिल्कुल, उससे तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बहुत टाइम लगता है उसमें। दूसरा तरीका बाय ऑप्शन और तीसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। तो पहला जो तरीका है उसको तो हम छोड़ ही रहे हैं, खैर। दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं पहले आपको बाय ऑप्शंस बता रहा हूं, फिर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि विद इन सेकंड्स कैसे कर लो। पहला तरीका है बच्चे बाय ऑप्शन। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बाय ऑप्शन। 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही पर है ना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आपको ये तकलीफ बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाता है। अगर बेचा जा रहा है तो बच्चे विक्रय मूल्य या एसपी को 75 रुपए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। बच्चे इसका सवाल ये कह रहा है जितना कॉस्ट प्राइस है ना उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए का क्रय मूल्य, तो 20% ही प्रॉफिट परसेंटेज है। अब ये जो दे रखे है ना, ये कॉस्ट प्राइस दे रखे है। जैसे मान लो आपने कहा कि मैं ऑप्शन से करते हैं, मान लो 60 मान लिया आपने मान लिया सर 60 है। अगर ये 60 है तो बच्चे ये भी कितना होना चाहिए, 60%। सवाल कह रहा है, देखो ध्यान से समझो, सवाल कह रहा है बच्चे कि प्रतिशत संख्या के लाभ प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर हो। ठीक है, इंग्लिश में एंड न्यूमेरिकल सेम है क्या बच्चे, प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 60। तो आप देख लो, अगर आप 60 मानते हो और 60 की चीज को 75 में बेचते हो तो 15 रुपए का फायदा हो जाएगा 60 पे। तो 15 चौके 60, तो 1/4 हो रहा है। 1/4 का मतलब होता है 25%। समझ पा रहे हो ना। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 60% आना चाहिए था। आपने कहा सर बिल्कुल हटा दो, ये नहीं हो सकता। अब आपने माना 75, मान लो 75 मानोगे तो 75 में बेचोगे तो ये भी नहीं हो सकता। 50 मान लो आपने, अगर 50 मानते, ठीक है बच्चे, आप क्या मानते हैं, 50। अगर आप 50 मानते हो, अगर आप बच्चे 50 मानते हो, अगर आप 50 मानते हो तो 50% ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो 50 की चीज 75 में बेचोगे तो कितने का फायदा, 25 का फायदा हो गया। आधा है 50% हो गया, बिल्कुल सर। अरे 1/2 आ गया भैया। 1/2 क्या होता है, 50% का फायदा। तो ये अपना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये तरीका है बाय ऑप्शन। मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल मतलब आप समझो कॉन्सेप्चुअली तरीका है। कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब तो रटने वाली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल कुछ समझना नहीं है, कोई बिल्कुल ना आंख, कुछ मतलब आंख बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा सवाल है ना, तो ये 75 है ना, तो 75 आप 2 भाग में तोड़ लो। ऐसे तोड़ो कि उनका डिफरेंस 10 आए। तो 15 25 75 होता है। अरे 25 या 75 भी होता है, लेकिन अगर 25 या 75 में करूंगा ना तो उनका अंतर 10 नहीं आएगा। इसके लिए इनका अंतर कितना ना, 10। अगर इनका अंतर 10 है ना तो जो छोटा है उसके एक 0 लगा, तो ये आंसर होगा 50। आपको होगा सर ये क्या हुआ। अब ऐसे ही है कॉन्सेप्ट, मैंने बताया, ट्रिक समझो। अब 2-2 सेकंड में मैं क्वेश्चन करूंगा। ये वाला सवाल है, जैसे 144 है, तो अगर मैं 144, देखो 12 गुणा 12 144 भी होता है, लेकिन उसका डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो 18 8 144 हो गया, डिफरेंस 10, सॉरी डिफरेंस 10 है, एक 0 चिपका दो छोटे वाले में, 80 आंसर हो गया। अरे क्या बात है सर, 2-2 सेकंड, समझ रहे हो तुम, 2-2 सेकंड। 39 सर, 13 3 39 होता है, बच्चा जानता है। 13 गुणा 3 करूंगा तो 39 ही आएगा ना सर। तो छोटे वाले में एक 0 चिपका दो, 30 आंसर हो गया, 30 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बताओ 96 क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसका आंसर मुझे देना है कहां पर आपको, कमेंट सेक्शन। 2 सेकंड लगनी चाहिए, 2 सेकंड ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मेरे दिमाग में हो गया है। चलो, तो आई होप सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी को।